स्वागत है आपका अनादि न्यूज में। आइए फटाफट नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी की वारदात सामने आई है। यह घटनाक्रम तब हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। सीक्रेट सर्विस ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से डोनाल्ड ट्रंप को हटाया। सीक्रेट सर्विस के सुरक्षाकर्मियों ने एक शख्स को मार गिराया है, जिसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। अब हालात नियंत्रण। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 1015 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 866 मामले सामने आए हैं, जबकि 19 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के मामलों में मध्य प्रदेश अब देश का 8वां राज्य बन गया है, जहां संक्रमण के कारण 1000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। कोरोना संकट में राज्य और सरकार की वित्तीय स्थिति गड़बड़ाती है, जिसके बाद राज्य सरकार कर्मचारियों से जुड़े 20:50 के रेशियो पर फॉर्मूला सख्त करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे जुड़ा एक आदेश भी निकाला है और इस आदेश में कहा गया है कि 20 साल की नौकरी या 50 साल उम्र पार कर चुके कर्मचारियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उन्हें निकाला जाएगा। राजस्थान में गहलोत सरकार पर छाया संकट टल गया है। अब इसे लेकर पूर्व सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर तंज कसा है। तनखा ने अपने ट्वीट में कहा कि भाजपा के लिए बहुत दुखद खबर है, राजस्थान सरकार संकट कांग्रेस के पक्ष में समाप्त। एमपी के मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनका आज शाम 5 बजे इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने ट्वीट करके अपने संक्रमित होने की जानकारी दी थी कुछ घंटे पहले, और कुछ घंटे बाद उनके 2 बार एक साथ हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। कोरोना संकट के बीच देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाने की तैयारियां चल रही हैं। इस बार मथुरा समेत कई जगहों पर प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। अब ऐसे में श्रद्धालुओं को घर पर ही नंद गोपाल के स्वागत की तैयारी करनी पड़ेगी। इस बार जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाएगी। अशोकनगर के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री कृष्ण संस्थान के पास 2 पक्षों में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। राजधानी भोपाल के गांधीनगर इलाके में छेड़छाड़ के एक आरोपी ने पुलिसकर्मी को देखते ही उस पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी को हिरासत में लिया, फिर इलाके में उसका जुलूस भी निकाला गया। दरअसल करीब 1.5 महीने पहले आरोपी ने 22 साल की एक युवती के साथ छेड़छाड़ की थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। दरअसल राज्य शासन ने 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश वाचन करने के लिए मंत्रियों और संसदीय सचिवों को नामांकित किया। इंदौर में कोरोना के संबंध में रोग प्रतिरोधक क्षमता की जांच के लिए होने वाली सीरो सर्वे की तैयारियां पूरी हो गई। शहर के रविंद्र नाट्य गृह में सर्वे के लिए गठित वार्डवार दलों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और कलेक्टर मनीष सिंह की उपस्थिति में ये संपन्न हुआ। मुरैना से है, जहां एसपी अनुराग सुजानिया के निर्देशन में धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जोरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी की 24 मोटरसाइकिलें, 2 देसी कट्टे और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इंदौर से खबर, जहां 14 अगस्त को शहर के नागरिक सामाजिक संगठन सफाई की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह अपील और किसी ने नहीं बल्कि निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने की है। उन्होंने कहा कि गोगादेव नवमी पर सफाई मित्रों का अवकाश रहता है, लेकिन ये लोग साल भर बगैर किसी अवकाश के काम करते हैं। लोग जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने वार्ड, गली, मोहल्ले की सफाई की जिम्मेदारी एक बार खुद लें। 4 जिलों के 7 एटीएम ब्लास्ट कर 46 लाख लूटने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड इंजीनियर देवेंद्र पटेल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। देवेंद्र पटेल को कुछ दिनों पहले ही 5 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद उसे जेल में भेजा गया, जहां वो संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन वहां से वो फरार हो गया।
छतरपुर के बिजावर जनपद पंचायत के कुटिया गांव के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इन ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने द्वेष की भावना के चलते कुछ लोगों के बीपीएल सूची से नाम ही काट दिए। यही नहीं, गांव के दर्जनों जीवित व्यक्तियों को यहां पर मरा बताया गया है। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाला राशन जिसके चलते बंद। इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र के उमरिया गांव में खदान में नहाने गए 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 दोस्त पिकनिक मनाने खदान पर गए हुए थे। इनमें से 2 दोस्त जब नहाने गए तब ये हादसा हुआ। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा है कि हादसा शराब के नशे में हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की 48वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। सीएम ने कहा कि सरल और सहज व्यक्तित्व की धनी मिनी माता ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सिंगरौली के कोतवाली थाने में पदस्थ सहायक पुलिस निरीक्षक अबू सनम खान का निधन हो गया। सहायक पुलिस अधीक्षक कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे। इनका 6 अगस्त से रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज चल रहा था। 1976 से पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे और इस साल नवंबर में वो रिटायर होने वाले थे। सागर के केसरी थाना अंतर्गत सहजपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें गोली चलने से एक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सहजपुर निवासी कन्हई सेन का पैसों के लेन देन को लेकर गांव के ही लखन और जीतू से विवाद चल रहा था। मध्य प्रदेश ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की हड़ताल का असर व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। इसके चलते इंदौर की चौथराम मंडी से करोड़ों का माल बाहर नहीं जा सका है। इस मंडी में लगभग हजारों की संख्या में रोजाना ट्रकों से मालों का आवाजाही होता है, लेकिन हड़ताल के चलते खरीदी पर इसका असर पड़ रहा है। नरसिंहपुर जिले के नांदिया बिलहरा गांव में सामने आया मामला, जहां पर प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को धार्मिक दरबार लगाने वाले साकेत धाम के संत धर्मेंद्र दास, जो खुद को हनुमान का अवतार बताकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करता था, अब उसकी काली करतूतें सामने आने के बाद केवल नरसिंहपुर जिले में नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी हड़कंप मच गया है। ढोंगी बाबा भोली भाली महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाता था। अशोकनगर के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री कृष्ण संस्थान के पास 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें देखने को मिल रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर जमकर लाठियां और तलवारें भांजी गई। मध्य प्रदेश में धर्म के नाम पर सियासत रुकने का नाम नहीं लेती। राम मंदिर निर्माण के बाद पहले कांग्रेस कार्यालय में राम दरबार का पूजन हुआ और 27 उपचुनाव वाले विधानसभा में गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण हुआ और अब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में महानगर पालिका ने सड़कों की मरम्मत पर पिछले 2 सालों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई। नतीजा नगर के चांदवानी चौक और 5 नंबर जाने वाली सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और बारिश के दिनों में जल भराव के कारण राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सतना जिले के अमरपाटन में जमीन विवाद में युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मृतक विनोद कुशवाहा सतना के एक नर्सिंग होम में नौकरी करते थे और अपनी बहन की शादी समारोह में शामिल होने गांव बीती रात 3 दोस्त उसे घर से लेकर गए, जहां पहले तो सबने मिलकर शराब पी और उसके बाद विनोद की हत्या कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि पैतृक संपत्ति में बेटों की ही तरह बेटियों का भी बराबर का अधिकार होता है। कोर्ट ने यह फैसला संशोधित हिंदू उत्तराधिकार एक्ट के तहत सुनाया है और इतना ही नहीं, बेटियों के पास हमवारिस होने का भी अधिकार होगा, भले ही उनके पिता का निधन हिंदू उत्तराधिकार कानून संशोधन 2005 के लागू होने से पहले ही क्यों न हो गया। बड़वानी के बसूत में ग्रंथी के बाल खींचकर घसीटने के मामले में निलंबित एएसआई सीताराम भटनागर सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। रेगांव गुलवाड़ी जा रहे थे, जहां से लौटते समय ग्राम ओछर के पास उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें उनको जबड़े में गंभीर चोट आई। फिलहाल निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
बैतूल में शहर के लिंक रोड पर स्थित राठी अस्पताल को सैनिटाइज करवाया गया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के डॉक्टर ही कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भी हड़कंप मच गया। हालांकि अस्पताल मैनेजमेंट ने हालातों पर काबू पाया और सभी मरीजों को धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। मंडा के नगर परिषद में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत सांसद प्रतिनिधि अर्जुन सिंह राणा ने कोरोना के चलते 5-5 हजार मास्क नगर परिषद मंडा में वितरण हेतु जमा किए। स्वच्छता प्रभारी संतोष जैन एवं रैकवार बाबू ने भी 5-5 हजार मास्क वितरित किए, जिनका फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। सीएमओ ज्योति सुनेरे ने उनकी इस पहल पर सांसद प्रतिनिधि अर्जुन सिंह, मुकेश जैन और बस सर्विसेज का आभार व्यक्त किया। राजधानी भोपाल के निशातपुरा के 80 फीट रोड पर सिक्योरिटी गार्ड ने एक ट्रक ड्राइवर पर गोली चला दी। ड्राइवर गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पंप पर खड़ा कर रहा था और तभी गार्ड का ड्राइवर उसके साले से विवाद करने लगा और विवाद हुआ और उनको लेने पंप पर आया था और इसी हादसे में ड्राइवर के साले और उसकी 3 साल की बच्ची के पैर में चोट आई। सोमवार की रात नेशनल हाईवे रायखड़ खरसिया मुख्य मार्ग पर बाइक के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामला बुबदेवपुर थाना क्षेत्र का। शख्स अपने निजी काम से वापस अपने घर लौट रहा था। इस बीच पुल के पास बाइक तेज रफ्तार होने के कारण सड़क के बीचों बीच अनलोड हुए मिट्टी के ढेर से जा टकराई, जिसमें बाइक चालक की मौत हो गई। मल्हारगढ़ तहसील के अंतर्गत पिपलिया मंडी नगर में रेस्टोरेंट पर मिठाई की क्वालिटी सहित अधिक मूल्य लेने की शिकायत पर मंदसौर खाद्य अधिकारी की टीम पहुंची थी। रेस्टोरेंट्स और होटल का निरीक्षण कर मिठाइयों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में ब्लॉक कांग्रेस ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अर्जुन मेघवाल को कोरोना पॉजिटिव होने पर भाभी जी के पापड़ भेजे। मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक बयान में कहा था कि भाभी जी के पापड़ खाने से कोरोना ठीक हो सकता है। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भेजने के लिए पापड़ पैक करते नजर आए। मुल्ताई के टीआई संतोष कुमार पेंद्रे ने मुल्ताई थाने का पदभार संभाल लिया। बैतूल जिले के मुल्ताई से आज टीआई संतोष कुमार पेंद्रे ने पदभार संभाल लिया है। इस अवसर पर संतोष कुमार पेंद्रे ने नगर के पत्रकार बंधुओं से एक सौजन्य भेंट भी की और अपनी कार्यशैली से अवगत कराते हुए सट्टा, जुआ और शराब जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की बात की। पाडुना में सोमवार को कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पाडुना गायत्री कॉलोनी के 2 महिलाएं कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। दोनों महिलाएं बीते 1 सप्ताह से शेल्टर होम में क्वारंटाइन की गई थी। उन्हीं के परिवार के 2 पुरुष भी पिछले सप्ताह कोरोना संक्रमित पाए गए थे। आज महिलाएं भी संक्रमित पाई गई। पवई में बीते दिनों एक शख्स ने मोटरसाइकिल सहित प्रमुख पर्यटन स्थल चांदा सिल्वर फॉल से कूदकर अपनी जान दे दी थी और खासतौर पर सावन के मौसम में लोगों की संख्या यहां पर बढ़ जाती है और इन्हीं कारणों के चलते झरने के अनुविभागीय दंडाधिकारी अभिषेक ठाकुर ने चांदा सिल्वर फॉल पर 50 मीटर की दूरी तक आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। कोरोना की वजह के कारण की तरह ही जानवरों में भी एक बीमारी फैल रही है, जिसे लिम्पिंग स्किन डिसीज बताया जा रहा है। ये बीमारी मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका से आई बताई जा रही है, जो कि ओडिशा से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फैल रही है। इसमें जानवरों के शरीर में गठान जैसी चीजें देखने को मिल रही है और बुखार भी हो रहा है। इसके कारण इसकी कार्य क्षमता पर असर पड़ रहा है। हालांकि ये जानलेवा नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना अंतर्गत विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर वन भूमि पट्टा वितरण कार्यक्रम ग्राम पंचायत सरी पतेरा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक देवव्रत सिंह एवं जिला पंचायत सदस्य ममता राजेश पाल ने पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। विधायक देवव्रत ने इस अवसर पर कहा कि ये योजना वनांचल क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगी। सतना में एलएनटी की लापरवाही के कारण गर्भवती महिला को ले जा रही एक एम्बुलेंस फंस गई। एलएनटी द्वारा बाणसागर पेयजल परियोजना की पाइपलाइन बिछाने के काम किए जा रहे हैं, जहां सड़कों को खोदकर लाइन बिछाई जा रही है। वही खोदी गई सड़क की मिट्टी भी सड़क पर फेंकी जा रही है, जिसमें एम्बुलेंस फंस गई। बारिश होने के कारण सड़क पर फैली मिट्टी में वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं और इससे पहले भी इसी तरह के कई हादसे हुए। कोरोना संकट के बीच अच्छी खबर सामने आई है रूस से, जहां रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि उनके देश में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली गई है। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि यह दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है। इसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपनी खुद की बेटी पर भी वैक्सीन का इंजेक्शन दिया। जशपुर में भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चला है कि भ्रष्टाचारियों ने पुलिस विभाग तक को नहीं छोड़ा।
पंटरापाट चौकी के लिए करोड़ों की लागत से बने नवीन भवन जो बनकर तैयार ही हुआ था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही इस भवन ने दम तोड़ दिया है। तस्वीरों में जैसा कि देखने को मिल रहा है, पंटरापाट चौकी का नवीन भवन दरारों से भरा पड़ा है। घटिया निर्माण की वजह से इस भवन की हालत अभी से जर्जर देखने को मिल रही है। प्रदेश में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। अवैध खनन को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह अगले कुछ दिनों में दांडी मार्च करने जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर भिंड समेत प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को लेकर और इसे बंद करने को लेकर मांग की। पन्ना से जापवई के हरदुआ क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने पुलिस चौकी के सामने शव रखकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे बैठे सुखपाल को मारुति ओमनी ने टक्कर मार दी थी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहां उसकी मौत हो गई। लॉकडाउन के बाद अनलॉक होते ही इंदौर में बदमाश फिर से सक्रिय हो गए हैं। शहर में चेन स्नैचिंग की वारदातें लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला सामने आया है अलग अलग थाना क्षेत्रों से, जहां बाइक सवार बदमाश दो महिलाओं के गले से चेन खींचकर फरार होते नजर आए। इन दोनों ही घटनाओं में पुलिस सीसीटीवी फुटेज आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीधी जिला कोविड सेंटर से राहत भरी खबर सामने आई है। जहां 7 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। ये सभी मरीज स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने सभी को 14 दिन होम आइसोलेशन में रहने की समझाइश दी। इंदौर की कुख्यात भूमाफिया रामसुमिरन कश्यप की देर रात इंदौर के जिला जेल में ही मौत हो गई। कई गंभीर अपराधों के मामले में रामसुमिरन जेल में बंद था। भूमाफिया रामसुमिरन की मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि रामसुमिरन को दिल की बीमारी थी और बार बार इसको लेकर परिजन ने जेल विभाग को जानकारी भी दी, लेकिन उनका इलाज निजी अस्पताल में नहीं करवाया गया, जिससे उनकी मौत। मुरैना जिले के दीमनी विधानसभा क्षेत्र में सरकार के विकास की सभी योजनाएं विफल साबित हो रही। इस विधानसभा क्षेत्र की इकहारा ग्राम पंचायत तक पहुंचने के लिए आज भी सड़क नहीं बन पाई। बारिश के समय में तो ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। इस ग्राम पंचायत में करीब 2500 लोग निवास करते हैं, पर बावजूद इसके यहाँ करीब 20 साल से सड़क बनी ही। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित थाना खटगांव में पदस्थ आरक्षक ने अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि आरक्षक अंकित यादव छुट्टी पर अपने घर राजनाथ गया था, जहां पर उसने देर रात अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हालांकि आरक्षक ने फांसी क्यों लगाई, इसका खुलासा नहीं हो पाया। होमगार्ड के 17 जवानों को बर्खास्त करने से होमगार्ड एसोसिएशन खासा नाराज है। इंदौर में होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपनी व्यथा सुनाई है। उन्होंने अधिकारियों पर होमगार्ड के जवानों के साथ गलत व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कार्यालय में होमगार्ड जवानों की उपस्थिति तक नहीं लगाई जा रही। उधर इंदौर में वकीलों ने कोर्ट शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। वकीलों ने मांग की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह कोर्ट को पूरी तरह से खोला जाए, इससे फरियादियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वकीलों का कहना है कि लॉकडाउन के पहले रोजाना 15 से 20 केसों की सुनवाई होती थी, लेकिन कोर्ट बंद हो जाने के कारण उनका व्यवसाय चौपट हो रहा है। सिवनी जिले के आदेगांव थाना क्षेत्र में 2 बहनों का कुएं में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार वालों ने बताया कि 2 युवक उनकी बेटी के मोबाइल पर फोन कर उन्हें परेशान कर रहे थे और 2 दिन पहले उनके बेटे को भी फोन कर धमकी दी गई थी। इसके बाद दोनों युवतियों का शव कुएं में पाया गया। तो ये थी दिन भर की तमाम खबरें। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अनादि न्यूज़। नमस्कार।